हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज ऐसे थ्रिलर वाली और ऐसा कुछ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक कल्ट का केस है और ये एंड में काफ़ी डिस्टर्बिंग होने वाला है। सो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स गो टू द केस। 17 साल की माइका और 21 साल का जॉन दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और डेट भी कर रहे थे, लेकिन माइका की मॉम को जॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने माइका को समझाने की कोशिश की, लेकिन माइका काफ़ी डिप्रेस्ड और लोनली थी और वो जॉन के साथ रहना चाहती थी। तो वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए जॉन को डेट करने लगी। जॉन के पेरेंट्स को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि माइका अंडर एज थी, तो वो दोनों उसे अपने घर में मिलने से नहीं रोकते थे। जैसे ही माइका 19 साल की हुई, उसने जॉन से शादी कर ली अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी उसे कुछ टाइम में एक्सेप्ट कर लिया। जॉन माइका को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसमें वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकता। और उसकी शादी के बाद उसने अपनी वाइफ माइका को भी ये सब करने से मना कर दिया। बेसिकली उसने माइका का एजुकेशन छुड़वा दिया। उससे कोई फ्रेंड्स बनाने की परमिशन नहीं थी, उसे कहीं भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। बट माइका जॉन के प्यार में कुछ देख ही नहीं पाई और इसी दौरान दोनों को 4 बच्चे हुए, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। जॉन का बिहेव अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने देता और घर में भी पैसे की कमी थी। तो फाइनली माइका ने एक जॉब ढूंढी, लेकिन वो दूसरी सिटी में थी और जॉन ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। जॉन ऐसा सोचता था कि अगर वो घर के बाहर गए तो पुलिस उसको हेलीकॉप्टर से पकड़ लेगी और सबको मार देगी। जॉन कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाता था, यूएफओ और गवर्नमेंट के बारे में, और हर पल वो यही बातें करता रहता था। तो फाइनली माइका ने उसे छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली गई, बट अब भी दोनों ने डिवोर्स फाइल नहीं किया था। सितंबर 2017 अराउंड फर्स्ट वीक में जॉन, जो कि अब अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, वो अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए उसके बच्चों को माइका के घर से अपने पेरेंट्स के घर पे ले गया। एक वीक के बाद जब माइका ने जॉन को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद था। माइका ने जॉन के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट किया, लेकिन सबके फ़ोन बंद थे। तो माइका ने सीधा पुलिस को कॉल करके ये सब बताया और जॉन के घर पे वेलफेयर चेक के लिए कहा। पहले तो पुलिस ने सोचा शायद ये कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा और किड्स कस्टडी का कुछ इश्यू होगा, लेकिन जब वो जॉन के घर पे गए तो घर पूरा खाली था। वहाँ की सारी चीज़ें तहस नहस थी, सबके कपड़े और ज़रूरी सामान सब गायब थे, सारे फोटोज गायब थे, सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों के कनेक्शन कट थे। जॉन के पड़ोस में जब पुलिस ने पूछा तो पता चला कि वो सब सारा सामान लेके कहीं शिफ्ट हो गए थे। माइका को अब उसके बच्चों की और ज़्यादा चिंता होने लगी, लेकिन वो केस भी नहीं कर सकती थी क्योंकि लीगली वो और जॉन अब तक मैरिड थे। तो जॉन अपने बच्चों को लेकर कहीं भी जा सकता था। पुलिस ने माइका को डिवोर्स फाइल करने के लिए कहा और माइका ने तुरंत ही वैसा किया, लेकिन डिवोर्स फाइनल होते होते 1 महीना निकल गया और अब सबसे मुश्किल काम था जॉन और उसके पेरेंट्स को ढूंढना।
लेकिन डिवोर्स फाइनल होने तक के टाइम पीरियड में कई पड़ोसी ने जॉन को उसके पेरेंट्स के घर पे आते हुए देखा था कुछ सामान लेने के लिए, और वो फिर से गायब हो जाता था। पुलिस ने जब जॉन के पेरेंट्स के घर पे फुल सिक्योरिटी लगा दी और 1 दिसंबर की रात को आखिरकार जॉन और उसका फ्रेंड सैम उसके पेरेंट्स के घर पे आए, और तभी पुलिस ने जॉन को अरेस्ट कर लिया। पुलिस जानती थी कि सैम का भी कुछ ना कुछ तो हाथ होगा इन सब में, लेकिन पुलिस के पास कोई भी वजह नहीं थी सैम को अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिस ने उसे जाने दिया। जॉन ने पुलिस को कोई भी जवाब देने से मना कर दिया और जरा भी कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन पुलिस जॉन के पेरेंट्स कीथ और कैथरीन की कार को एक डेजर्टेड एरिया में लोकेट कर लेती है, और जहां उसके साथ सिर्फ जॉन और उसके बच्चे ही नहीं बल्कि सैम और उसकी 2 बेटियां भी रहती थी। 3 दिसंबर की रात को पुलिस वहां पे रेड करती है और वहां की हालत देखकर पुलिस भी शॉक में थी। वो सब लोग वहाँ पे 3-4 स्टोरेज कंटेनर में रहते थे और वहाँ पे सिर्फ कपड़े और खाने के अलावा कुछ भी नहीं था। उस कंटेनर्स में पुलिस को कई सारी ड्राइंग्स, टॉयज और बच्चों के कपड़े मिले, जो कि प्रूफ था कि बच्चे वहीं पे रहते थे। लेकिन इस वक्त वहाँ पे कीथ और कैथरीन के अलावा जॉन के 2 लड़के मिले, और उन दोनों की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, जैसे महीनों से वो नहाए न हो, और उसके हेयर में भी इतना कचरा था कि वो बिना शेव किए निकल ही नहीं सकता। जॉन की 2 डॉटर्स और सैम की 2 डॉटर्स अब भी मिसिंग थी, तो कीथ और कैथरीन को जब पूछा पुलिस ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको कुछ नहीं पता। सैम ने उन दोनों को कहीं छुपा दिया था, लेकिन एक कंटेनर में पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे वहाँ पे क्या हो रहा था वो सब कुछ साफ होने वाला था। पुलिस को वहाँ पे एक कल्ट की बुक मिली, जिसको जॉन और सैम ने मिलके बनाया था। उस बुक में इस कल्ट के सारे रूल्स और बिलीव्स लिखे थे, जिसका नाम था द नाइट्स ऑफ क्रिस्टल ब्लेड। इस बुक में कई सारे धर्मों से कुछ कुछ चीज़ें उठाई थी, लेकिन ये ना ही कोई स्पेसिफिक धर्म की बुक थी और ना ही किसी धर्म ने इसे एक्सेप्ट किया था। बेसिकली जॉन और सैम ने उसके मन में जो भी आया वो उस बुक में रूल्स बना दिए थे। जॉन अपने आप को वहाँ का गॉड बताता था और बाकी सब उसको वर्शिप करते थे, एंड सैम उसके अंडर था। जब पुलिस बाकी 4 गर्ल्स को ढूंढ रहे थे, तब यहाँ जॉन के पेरेंट्स को इंट्रोगेट किया जा रहा था, क्योंकि ये पुलिस के लिए समझना काफ़ी मुश्किल था कि क्यों ही कोई इतनी खराब हालत में खुद भी रहना चाहेगा और अपने ग्रैंड किड्स को भी रखेगा। कीथ और कैथरीन ने बताया कि जॉन ने उन लोगों से ये कहा था कि कोई बहुत बड़ा एपोकलिप्स आने वाला है, इसलिए उन सब लोगों को वहाँ से कहीं दूर जाना होगा। और जॉन ने अपनी बुक के बारे में भी अपने पेरेंट्स को बताया था, और वो लोग भी उस पर बिलीव करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कीथ उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता था, तो वो लोग उसके साथ चले गए। और जॉन ने ये भी कहा था कि अब जो भी ये कल्ट छोड़कर गया तो वो उसे मार देगा। डेजर्टेड एरिया में पूरे 2 दिन सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला, अंटिल 4 दिसंबर एक अनजान आदमी का कॉल आया, जिसने बताया कि उसी कंटेनर्स के पास उसने किसी आदमी को देखा। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो और कोई नहीं बल्कि सैम था। पुलिस ने तुरंत सैम को पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया, और रास्ते में सैम ने बताया कि उसने 2 लड़कियों को बाहर खुले में बैरल में छुपाया था और उसको 2 दिन से पानी भी नहीं मिला होगा।
पुलिस ने उन 2 बैरल्स को ढूंढा जो कि उस कंटेनर से काफी दूर थे और उसमें थी 7 साल की और 4 साल की लड़कियां, जिसके बैरल्स के पास एक पूरी लोडेड गन थी। दोनों लड़कियां पूरे रेगिस्तान के एरिया में बिना पानी और खाने के उतनी ठंड में वहाँ पे थी और दोनों सैम की बेटियां थी, यानी अब भी जॉन की दोनों बेटियां मिसिंग थी। काफी घंटों की इंटरव्यू के बाद आखिरकार जॉन की 2 बेटियां भी मिल गई और उन सब लोगों से पूछताछ करके जो सच्चाई बाहर आई वो दिल दहला देने वाली थी। So here's what really happened in the containers. जॉन और सैम काफी टाइम से इस कल्ट के बारे में बात कर रहे थे और उसके रूल्स बना रहे थे। उन दोनों का मानना था कि जॉन कोई भगवान का अवतार है और वो पूरी दुनिया को किसी आफत से बचाने वाला था और उसके लिए उन दोनों ने ये पूरा कल्ट बनाया था। लेकिन पैसों की दोनों के पास कमी थी, तो जॉन ने अपने पेरेंट्स को अपनी बातों में फंसा लिया, सारी रिलीजियस बातें करके, और वो दोनों भी मान गए। फिर दोनों ने ही ये अग्रीमेंट किया कि वो एक दूसरे की बेटी को अपनी वाइफ बनाएंगे, क्योंकि उसके कल्ट बुक के हिसाब से उसे एक बिल्कुल ही शरीफ, बिना किसी बाहरी दुनिया की जानकारी वाली और प्योर यानी वर्जिन लड़की चाहिए थी, और ये सब इलीगल था। तो दोनों ने अपनी बेटियां जब तक 18 साल की ना हो तब तक एक दूसरे को सौंपने का फैसला किया, और एक दूसरे को सौंपने से पहले उन दोनों ने खुद अपनी बेटियों की वर्जिनिटी चेक की। जॉन की छोटी बेटी सैम की वाइफ बनने वाली थी और सैम की छोटी बेटी जॉन की वाइफ बनने वाली थी, इसलिए उसकी दोनों बड़ी बेटियों को और जॉन के दोनों लड़कों को वो कीथ और कैथरीन के साथ रखता था और किसी को वहाँ से कहीं जाने की परमिशन नहीं थी। जब तक वो दोनों बच्चियां 18 साल की होगी तब तक वो पूरी तरह उन दोनों के साथ एज अ फादर रहने वाले थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ और ही बाहर आया। जॉन और सैम ने दोनों बच्चियों के साथ कई बार एब्यूज किया था। जॉन ने अब भी कुछ कन्फेस नहीं किया था और सैम को उसने जो भी किया उसमें कुछ रिग्रेट्स नहीं थे। सैम को 2 काउंट्स ऑफ सोडोमी, चाइल्ड बिगेमी, और जॉन को भी चाइल्ड सोडोमी, चाइल्ड किडनैपिंग और चाइल्ड बिगेमी, और दोनों को 26 साल की सजा हुई। और कीथ और कैथरीन ये सब कुछ होने से रोक सकते थे बट नहीं रोका। इसकी वजह से उन दोनों को भी 1 वीक और 3 मंथ होम कन्फाइनमेंट की सजा हुई। अनफॉर्चुनेटली सारे बच्चे इस हादसे से अब भी उभरे नहीं थे और जॉन की बेटी ने तो ये सजा होने पर ऐसा भी कहा कि क्या पुलिस उसे मार नहीं सकती। I mean, कितना ट्रॉमा हुआ होगा उस बच्ची को जो खुद अपने डैड को मार डालने की बात कर रही थी। I hope वो सारे बच्चे इस ट्रॉमा से उभर पाए। This was the case. Please do like the video if you liked it and subscribe. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.